रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों का वास होता है। रसोई घर में कई तरह के अनाज और सामान भरे होते हैं, लेकिन इनमें से 5 चीजें अहम मानी जाती हैं। इन 5 चीजों के घर में रहने से माँ लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में वास करती हैं। इसलिए कभी भी अपनी रसोई से इन चीजों को खत्म ना होने दें। वास्तु के अनुसार इन चीजों के खत्म होते ही घर में नकारात्मकता आने लगती है और माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, जिस कारण आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। बरकत बढ़ोतरी चाहने वालों को ये 5 चीजें खत्म होने से 1-2 दिन पहले ही रसोई घर में मंगाकर रख लेनी चाहिए, जिससे घर में अन्न धन की कमी ना हो। बरकत के लिए रसोई घर का सामान शुक्रवार के दिन खरीदना बहुत ही शुभ रहता है। पहली चीज है चावल। चावल का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। चावल के बिना किसी भी पूजा को हम संपन्न नहीं कर सकते। हमारी कोई भी पूजा, हमारा कोई भी अनुष्ठान चावल के बिना अधूरा है और चावल का इस्तेमाल हमारे हर शुभ कार्य में होता है। चावल को बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए ध्यान रखें कि चावल कभी भी पूरी तरह से खत्म ना हो। खत्म होने से पहले ही चावल ले आएं, वरना इससे शुक्र दोष लगता है। अगर चावल खत्म हो जाएं तो घर से वैभव खत्म हो जाता है। अगर घर में हमेशा चावल रहते हैं तो माता लक्ष्मी खुश रहती हैं और घर धन धान्य से भरा रहता है। इसलिए आप अपने घर में हमेशा चावल रखें। कहा जाता है कि जिनके घर में चावल होता है उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। दूसरी चीज है हल्दी। चावल की तरह हल्दी का प्रयोग भी हर शुभ कार्य में किया जाता है। घर के किचन से कभी भी हल्दी नहीं खत्म होनी चाहिए। हल्दी खत्म होने से पहले ही लाकर रख लें। हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो गुरु दोष लगता है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और कैरियर में आप पिछड़ने लग जाते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी और पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही ले आएं। अगर ऐसा नहीं करते तो इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी दिखने लगता है और घर के शुभ कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना गया है। यही वजह है कि किसी को भी हल्दी उधार देने को हमेशा मना किया जाता है। ऐसा करने से नौकरी, बिजनेस, कैरियर, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रसोई की हल्दी ना तो किसी से उधार लेनी चाहिए और ना ही किसी को दान में देनी चाहिए। तीसरी चीज है आटा। आटे के डिब्बे से आटा पूरी तरह खत्म हो, इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए। इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में भी कमी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर से कभी भी आटा पूरी तरह खत्म नहीं होना चाहिए, वरना घर में गरीबी आती है। चौथी चीज है नमक। नमक हमारे घर में कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। नमक के खत्म होने से कई ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो कि आपके घर के लोगों पर हावी हो जाती हैं और अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं। नमक घर में रहने पर कई ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं जिनका घर पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में नमक अगर खत्म होने वाला है तो उसे कभी भी कल पर ना टालें, बल्कि तुरंत लेकर आएं। वास्तु के अनुसार अगर बार बार घर में नमक पूरी तरह से खत्म होता है तो घर में निगेटिविटी आती है और वास्तु दोष होता है। नमक के खत्म होने पर आपके घर में चंद्रमा से जुड़े दोष लग जाते हैं। इससे धन समृद्धि का प्रवाह रुक जाता है। घर की महिलाओं पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं और आपको धन संबंधी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष में नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की बुरी नज़र घर पर पड़ती है, जिससे काम बिगड़ने लगते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। एक बात का और ध्यान रखें कि कभी भी किसी दूसरे के घर से नमक ना मांगें। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार खाली हो जाएंगे। और सूरज छिपने के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद, किसी को भूल कर भी नमक उधार ना दें। ऐसा करने पर घर की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है और वह धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। 5वीं चीज है सरसों का तेल। सरसों के तेल का संबंध शनि देव से होता है। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है, इसलिए सरसों का तेल खत्म होना मतलब आप शनिदेव के गुस्से का शिकार बन सकते हैं। अगर तेल खत्म होने के बाद आप तेल लाएंगे तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि सरसों का तेल खत्म होने से पहले ही तेल ले आएं। संभव हो तो हर शनिवार तेल का दान करें। माँ लक्ष्मी
धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो वहीं अगर माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएं तो घर में दरिद्रता का वास होने लगता है और मनुष्य को घोर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा अनुष्ठान के अलावा भी न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। फिर भी कई बार घर में रुपए पैसों की तंगी होने लगती है। हमारे घर की सुख समृद्धि का संबंध हमारी रसोई से भी होता है, क्योंकि रसोई माँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है। इसलिए रसोई घर में ये चीज़ें कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर नकारात्मकता बढ़ती है और माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, घर से खुशियाँ चली जाती हैं और दरिद्रता वास करने लगती है, जिस कारण से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। और ध्यान रखें, सूर्यास्त होने के बाद भूलकर भी किसी को दूध या उससे बनी चीज़ें उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र ग्रह का कोप झेलना पड़ता है और घर में आर्थिक परेशानियों का अंबार लग जाता है। लहसुन और प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए सूर्यास्त होने के बाद किसी से ना तो लहसुन प्याज उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और घर की समृद्धि चली जाती है। वास्तु में प्याज लहसुन का संबंध केतु ग्रह से बताया गया है। ज्योतिष में केतु को ऊपरी ताकतों का स्वामी माना जाता है। इस ग्रह के भीतर जादू टोना जैसी चीज़ें शामिल होती हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन जैसी चीज़ों का लेन देन ना करें। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। भूखे, गरीब और ज़रूरतमंद को भोजन कराना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है, लेकिन किसी को भी बासी भोजन ना दें। ऐसा करने से आप पाप के भागी बनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रसोई घर का चकला, बेलन और तवा किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें किसी को देने से आपका भाग्य चला जाता है और घर में किसी चीज़ की बरकत नहीं रहती। घर में चावल का खत्म होना या पड़ोसियों को उधार देना शुक्र दोष का कारण बनता है। शुक्र दोष में आपको बिस्तर पर आराम नहीं मिलेगा, परिवार में कलह कलेश शुरू हो जाएगा और जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। मन हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि घर में चावल खत्म होने से पहले ही मंगवा लें और छोटी मोटी वजहों से इसे उधार में ना दें। अगर दान करना हो तो पहले घर में भगवान को समर्पित करें, फिर किसी ज़रूरतमंद को दान दें। एक बार भगवान को समर्पित हो जाए तो वह प्रसाद होता है, जिसे किसी को भी दिया जा सकता है। सरसों का तेल शनिवार के दिन मंदिर में चढ़ाना अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे किसी भी दिन पड़ोसियों को उधार देना शुभ नहीं माना जाता। शनिवार के दिन सरसों के तेल को खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तेल खरीदने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है, अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। हालांकि शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल से बना हलवा खिलाने से शनि की दशा टलती है। शनिवार को सरसों या किसी भी पदार्थ का तेल खरीदने से वह रोगकारी होता है। अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें।